सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद। एक और दिन परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में दिया कि हम मिलकर प्रभु की आराधना महिमा कर सकें। और धन्यवाद। आइए वचन मनन करने से पहले एक छोटी हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य दयालु जिंदा खुदा, धन्यवाद प्रभु, आपकी कृपा दया से, आपके अनुग्रह से हम जिंदा इस धरती के ऊपर हैं। क्योंकि प्रभु जी मेरी किसी खूबी लियाकत से नहीं, मेरे किसी धर्म के कामों से नहीं, और मेरे किसी बल ताकत से नहीं, मेरी किसी योग्यताओं से नहीं प्रभु, केवल तेरे अनुग्रह से इस धरती के ऊपर जिंदा है प्रभु। केवल तेरी करुणा से इस पृथ्वी के ऊपर है पिता, इसके लिए धन्यवाद। जैसा तेरे वचन में लिखा, हम नाश नहीं हुए क्योंकि यहोवा की महाकरुणा का फल है। उस महाकरुणा के लिए धन्यवाद जो प्रति भोर हमारे जीवनों में हमें नई होकर मिलती है पिता। आज आराधना का दिन जो आपने हमारे जीवन में दिया, कि आज प्रभु तेरे वचन को हम मनन कर सकें। मेरी प्रार्थना है पिता, तेरा वचन आज प्रत्येक दिल मन हृदय से बोले, बातचीत करे। और जितने लोग प्रभु ऑनलाइन देख रहे हैं या बाद में भी प्रभु देखेंगे, उन लोगों की जिंदगियों में भी तेरा वचन काम करे प्रभु। तेरे वचन में वो सामर्थ है पिता, जैसे आकाश से ओस गिरती और वो भूमि को सींचती है, यूं ही नहीं लौटती। तूने कहा उसी प्रकार से मेरा वचन होगा, और जिस कार्यों के लिए भेजा उसको करके वापस आएगा प्रभु। जिसको चंगाई की जरूरत है उसे चंगाई मिले, जिसे छुटकारे की जरूरत है उसे छुटकारा दे। और आज तेरे वचन के द्वारा प्रभु हम सब आशीष में हो सके। हमसे बोले, बातचीत करें पिता। और जितने लोग प्रभु आज दुख में, बीमारी में, परेशानी में, तकलीफ, समस्या में है, आज उनके जीवनों में भी तेरा वचन चंगाई को लेकर आए, छुटकारे को लेकर आए, आशीष को लेकर आए। और आज तेरे वचन की सामर्थ हम में से प्रत्येक की जिंदगी में काम करने पाए पिता। आदर सब आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। जैसा हम हर बार परमेश्वर के वचन को ऑनलाइन मनन करते हैं, आज भी एक वचन हम मनन करेंगे। और मैं चाहूंगा मेरे साथ आप निकालिएगा बाइबल में से दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 14 है, हम उसको पढ़ेंगे एक बार। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और ये एक ऐसी आयत है, ये एक ऐसा पद है जो ज्यादातर परमेश्वर के लोगों को बाय हार्ट याद है, जुबानी याद है। किसी को भी अगर बोला जाए दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 पद पढ़ने के लिए, तो वो कोई भी व्यक्ति जो मसीह लोग हैं, जो बाइबल को पढ़ते हैं, ज्यादातर लोग बाय हार्ट इस पद को बता सकते हैं। लेकिन मुझे मालूम नहीं कितने लोग इसकी अहमियत को, इसकी महत्वता को समझते हैं। और इन पदों को पढ़ते समय यहाँ पर हमें परमेश्वर की कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें हमें देखने को मिलती है। परमेश्वर अपने लोगों से कुछ शर्तों को रखता है और वो चाहता है उन कंडीशन को पूरा किया जाए, और ताकि परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दे। और आज हमारे देश के जो हालात हैं, आज हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं, आज हमारे देश का जो वातावरण है, चारों तरफ भय का माहौल है, चारों तरफ लोग डर के साथ जी रहे हैं। कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। और हॉस्पिटल भरे पड़े हैं और हॉस्पिटलों में जगह नहीं है। चारों तरफ जिधर भी हम देखें लाशों के ढेर लगे पड़े हैं और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और ऐसे समय में, ऐसी परिस्थितियों में हम क्या करें, कैसे प्रार्थना करें, कैसे हम परमेश्वर के करीब में जाएं, कई बार हमें समझ नहीं लगता। मैं सोचता हूं ये नए नियम के लोगों की प्रार्थना है, जो पुराने नियम के अंदर दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 पद में लिखा है। और ये प्रार्थना आज हम नए लोगों को, जो नए नियम के लोग हैं, जो नए नियम पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को करने की आवश्यकता है, उन लोगों को जानने की आवश्यकता है कैसे हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और कैसे परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों करेगा, कैसे हमारे देश को परमेश्वर आशीष देगा, कैसे हमारे देश को परमेश्वर हील करेगा। और कई बार लगता है पता नहीं हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंच भी पा रही है या नहीं।
क्योंकि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ लाशें हैं। आप टीवी खोलकर देखें, न्यूज़पेपर देखें, कितने लोग डरे और सहमे हुए हैं इस समय। क्या हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंच पा रही है? यदि नहीं तो फिर हमारी प्रार्थनाएं कहां जा रही है? आज परमेश्वर के लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आज परमेश्वर के लोग परमेश्वर की दुआई दे रहे हैं, लेकिन हालात ज्यों के त्यों हैं, परिस्थितियां ज्यों की त्यों हैं, और बल्कि बद से भी बदतर होती जा रही है। एक बीमारी अभी खत्म नहीं हुई थी कि दूसरी और कई बीमारियां हमारे देश के ऊपर, संसार के ऊपर आक्रमण कर रही हैं। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ था, अभी ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस नाम की कई और बीमारियां जो है लगातार पैर पसार रही हैं, और जिनकी वजह से, और उनको भी महामारी घोषित कर दिया गया है, उनकी वजह से भी कई लोग मर चुके हैं और कई लोग इस बीमारी की चपेट में हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में हम क्या करें, कैसे प्रार्थना करें, कैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, कैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थना की ओर ध्यान देगा। तो क्या ये परिस्थितियां बदलेगी या नहीं बदलेगी? इन परिस्थितियों में कैसे हम जिएंगे, इन परिस्थितियों के बीच में कैसे हम रहेंगे? कई बार मैं सोचता, या कई बार परमेश्वर के लोग भी सोचते, और जब जब भी हम देखते, पुराना नियम में देखे, जब जब भी पाप बढ़ा, जब जब भी परमेश्वर से लोग विमुख हुए, परमेश्वर से दूर हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना हट गए, परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता हुए, तब तक परमेश्वर ने स्वर्ग से इस पृथ्वी के ऊपर अपने न्याय को भेजा। और जब जब परमेश्वर का न्याय आया, तब तक इस दुनिया में तहस नहस हुआ। और जरूर परमेश्वर न्याय भेजने से पहले स्वर्ग से जरूर अपने नबियों को भेजता, जरूर अपने दासों को भेजता, जरूर अपने लोगों को भेजता, ताकि वो दुनिया के लोगों को सचेत करें, उन्हें वार्निंग दे, उन्हें चेतावनी दे। और जब जब उन चेतावनी को नजरअंदाज करते, लोग उन चेतावनियों के प्रति अपने कान को नहीं लगाते, पश्चाताप नहीं करते, तौबा नहीं करते, तब तक परमेश्वर का न्याय स्वर्ग से इस धरती के ऊपर आया है। पुराने नियम में हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में, और जब लोग पाप करना शुरू किया, जब लोगों ने अनाज्ञाकारिता करना शुरू किया, तब परमेश्वर का न्याय स्वर्ग पर आया। और हम नूह के समय की बात करते हैं, और जल पड़ने में सब कुछ खत्म हो गया। जरूर उससे पहले परमेश्वर ने नूह को बोला, चेतावनी के रूप में जाओ, जाकर लोगों को बताओ, लेकिन किसी ने नूह की बात को नहीं सुना, और उन्होंने नूह को ठट्ठा करने वाला नूह जान पड़ा उनकी दृष्टि में, और उनका मजाक किया, उनका ठट्ठा उड़ाया। ना केवल हम नूह के दिनों में देखते, बल्कि सदोम और अमोरा के समय में भी हम देखते, जब जब पाप इतना बढ़ा, जब जब अनाज्ञाकारिता इतनी हुई, जब जब परमेश्वर के विमुख हुए लोग परमेश्वर को छोड़कर अपनी अपनी मनमर्जियां करने लगे, तब तब परमेश्वर का न्याय स्वर्ग से इस धरती के ऊपर आया है। और वो न्याय फ्लड के रूप में हो सकता है, वो न्याय बीमारी के रूप में हो सकता है, वो न्याय महामारी के रूप में हो सकता है, वो न्याय मौत के रूप में हो सकता है। और कई जब परमेश्वर का न्याय स्वर्ग से इस धरती के ऊपर आता है, फिर बेशक साइंस बहुत तरक्की कर गई है, बेशक साइंस तरक्की करके चांद पे पहुंच गए हैं लोग, लेकिन जब परमेश्वर का न्याय स्वर्ग से इस धरती के ऊपर आता, तब फिर साइंस कुछ नहीं कर पाती। इंसान के वश में से, इंसान के हाथ से सब कुछ बाहर हो जाता, फिर इंसान के वश में कुछ नहीं रहता है। इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है जब परमेश्वर का न्याय स्वर्ग से इस धरती के ऊपर आता है। प्रियो, परमेश्वर का दास पौलुस 2000 साल पहले इस बात को आत्मा से भरकर हमारे सामने इस बात को लिखता है, अंतिम दिनों में, अंतिम समय में कैसे समय आएंगे, किस प्रकार के लोग हो जाएंगे, उनका आचरण कैसा हो जाएगा, उनका व्यवहार कैसा हो जाएगा। रोमियो 1 अध्याय आप पढ़ सकते, वहां पर आज के संसार की दशा बताई हुई है, कैसा हो जाएगा संसार। और ना केवल रोमियो की पुस्तक, परंतु दूसरा तिमोथी 3 अध्याय भी मैं चाहूंगा आप पढ़िएगा, 1 पद से लेकर 5 पद तक। इस संसार की दशा के बारे में हमें पता चलेगा, इस संसार की दशा कैसे है। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, अंतिम समय में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य एक बहुत लंबी लिस्ट है, पढ़िएगा।
स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं, वरन सुख विलास के चाहने वाले हो जाएंगे। प्रिय, जो लंबी चौड़ी लिस्ट हमने 2 तिमोथी 3 अध्याय में पढ़ी, ये सेम बातें रोमियो में भी पहला अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। और ये आज जो संसार की हालत आप देख सकते हैं, किस प्रकार से संसार इन बातों के साथ हमें देखने को मिलता है, जो 2000 साल पहले पौलुस लिखता है। ना केवल संसार के लोग, परंतु चर्च में भी आज इन बातों को हम देख सकते हैं। कैसे लोग परमेश्वर के चाहने वाले नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाले नहीं, परमेश्वर के मार्गों पर चलने वाले नहीं, परंतु अपने ही सुख विलास के चाहने वाले लोग हो जाएंगे, लिखा है। और संसार की बातें आज चर्च के लोगों के ऊपर भी हावी हो रही हैं। संसार की बातें आज चर्च के लोगों के ऊपर प्रभाव छोड़ रही हैं। होना तो चाहिए था कि चर्च के लोगों का प्रभाव संसार के लोगों के ऊपर होता, परंतु संसार के लोगों का प्रभाव चर्च के लोगों के ऊपर हो रहा है। जबकि इसके बाद विषय में भी परमेश्वर का वचन हमें वार्निंग देता है। वहां लिखा है, डू नॉट कॉपी दिस वर्ड। इस संसार के सदृश ना बने, इस संसार के जैसे ना बने, क्योंकि जो संसारिक बातें हैं, जो दुनियावी बातें हैं, परमेश्वर में बोलते हैं वैसा ना बने, बल्कि उनसे अलग हो जाए। संसार की बातें तुम्हारे अंदर ना हो, संसार के जैसे तुम ना हो सको। परमेश्वर का दास 2000 साल पहले हमें इस बात को वार्निंग के रूप में, चेतावनी के रूप में हमें देता है। और आज संसार की हालत, आज दुनिया की हालत, आज चर्च की हालत हम देख सकते क्या है। तो ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में कैसे हम प्रार्थना करें कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच सके। कैसे हम प्रार्थना करें कि हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुने, हमारी प्रार्थना की ओर परमेश्वर कान लगाए और हमारी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर स्वर्ग से उत्तर दे सके। और जरूर दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 पद जो हमने पढ़ा, और उसकी कुछ बातों को आज हम परमेश्वर के वचन से थोड़ी देर मनन करेंगे और देखेंगे कैसे परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे देश को ज्यों का त्यों करे, हमारे देश को हीन करे, हमारे देश को परमेश्वर आशीष दे। लेकिन उससे पहले क्या कंडीशन है, क्योंकि जहां जहां भी बाइबल जब हम पढ़ते, जहां जहां भी परमेश्वर ने कोई वायदा मनुष्यों के साथ किया है, उसके साथ एक कंडीशन, एक शर्त को रखी है। हम अपने पार्ट को पूरा करें, परमेश्वर अपने पार्ट को पूरा करेगा। हम कंडीशन को पूरा करें, परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करेगा। जब हम शर्त को पूरा करेंगे, परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करने के लिए तैयार है। यदि हम कंडीशन को पूरा नहीं करेंगे, यदि हम शर्त को पूरा नहीं करेंगे, तो परमेश्वर अपने वायदे को भी पूरा नहीं करेगा। और इसलिए मैं चाहूंगा पढ़िएगा उस आयत को दोबारा से, दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 14 है। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, सबसे पहले हमें ये सोचने की आवश्यकता है, अपने आप को चेक करने की जरूरत है, अपने आप को देखने परखने की जरूरत है। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग, क्या हम परमेश्वर के लोग हैं? क्या हम उसकी प्रजा हैं? क्या हम उसकी संतान हैं? जरूर। यूहन्ना 1 अध्याय 12 पद में प्रभु ने वायदा किया है, जितने लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण किया है, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया है। लेकिन फिर भी एक बार हमें चेक करने की जरूरत है, जरूर। क्या? क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते समय हमें पता चलता है जो विश्वासी लोग हैं उनकी तुलना एक भेड़ के साथ की गई है और परमेश्वर की तुलना एक चरवाहे के साथ की गई है। और परमेश्वर एक चरवाहा है और उसके लोग उसकी भेड़ें हैं। तो यदि हम उसके लोग हैं, यदि हम उसकी प्रजा हैं, लिखे यदि मेरी भेड़ें हैं, मेरी भेड़ मेरे शब्द को सुनती हैं और उन्हें पहचानती भी है। यदि हम उसके लोग हैं, उसकी भेड़ें हैं,
तो फिर हम उसका शब्द सुनेंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे और हम किसी और के पीछे नहीं चलेंगे, बल्कि अपने चरवाहे के पीछे चलेंगे, अपने चरवाहे की आवाज को सुनेंगे, अपने चरवाहे की वाणी को सुनेंगे और वो जो बोलता है वो हम करेंगे। इसलिए जहां पर बोला गया इफ, अगर, यदि मेरी प्रजा के लोग, तो आज सबसे पहले, तो इससे पहले हम आगे बढ़े, अपने आप को हम चेक करें, क्या हम उसकी वाणी को सुनते हैं, क्या हम उसकी आवाज को सुनते हैं, क्या हम उसकी ओर अपने कान को लगा के रखते हैं, क्या जो वो पुकारता है हम उसके पीछे चलते हैं या नहीं। पढ़िएगा दोबारा से, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें। सबसे पहले दीन होकर, व्हाट मीन्स दीन होना? दीन होने का मतलब अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर आश्रित हो जाना। में भी हमारे पास पैसा हो सकता है, हमारे पास धन संपत्ति हो सकती है, हमारे पास हमारी जरूरतों की, हमारी आवश्यकताओं की चीजें हो सकती है, लेकिन हमारी जरूरतों को पूरी करने वाला अगर कोई है तो वो केवल और केवल परमेश्वर है। दीन होने का मतलब है हम पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाएं, हम पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाए। दीन होने का मतलब वही है। दीन होने का मतलब है हम अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने लेकर आए, हम अपनी फेलियर को परमेश्वर के सामने रखें, हम अपनी असफलताओं को परमेश्वर के सामने रख दें। प्रभु मैं फेल हो गया हूं, मैं असफल हो गया हूं, प्रभु मेरे से कुछ नहीं होता, जो कुछ भी कर सकता है तू कर सकता है और तेरे से सब कुछ हो सकता है। मेरे बल से, मेरी ताकत से, मेरी संपत्ति से, मेरे पैसे से प्रभु कुछ नहीं हो सकता है। दीन होने का मतलब है, और दीन होने का मतलब है पूरी तरह से बेचैन हो जाना परमेश्वर के लिए। जैसा दाऊद भजन संहिता 42 अध्याय उसका एक पद लिखते समय बोलता है, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। परमेश्वर के लिए बेचैन हो जाना दीन होने का मतलब है। इस प्रकार से बेचैन हो जाए परमेश्वर के लिए, ताकि परमेश्वर की हम खोज करना शुरू करें, परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाए, अपनी असफलताओं को परमेश्वर के सामने मान लें, अपनी प्राच्य को परमेश्वर के सामने मान लें, अपने फेलियर को परमेश्वर के सामने मान लें। वही है दीन होने का मतलब। मैं परसों भी मैं बता रहा था अपने लोगों को, भजन संहिता 51 पढ़ते समय और दाऊद की वहां बेचैनी को, दाऊद की वहां फेलियर को, दाऊद की वहां असफलता को हम भजन संहिता 51 में देख सकते हैं। और दाऊद जो कि एक राजा है, वो साधारण राजा नहीं है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, इस्राएल देश का, इतने संपन्न देश का वो दूसरा राजा है। धन संपत्ति, सोना चांदी, पैसा रुपया, आदर मान सम्मान सब कुछ उसके पास है, लेकिन दाऊद को वहां पर हम देख सकते, वो अपना मुकुट साइड में रखता है, वो अपने कपड़े साइड में रखता है, जो बागा वो पहनता है, जो राजसी वस्त्र वो पहनता है, और वो सब कुछ को साइड में रख के सिंहासन से उठकर वो नीचे बैठ जाता है और वो पुकारता है, प्रभु मैं फेल हो गया, मैं असफल हो गया और मैं पराजित हो गया प्रभु। और वहां पर हम दाऊद को देख सकते किस प्रकार से वो चिल्ला रहा है, किस प्रकार से वो अपने आप को दीन कर रहा है, किस प्रकार से वो अपने आप को नमन कर रहा है। पढ़िएगा दोबारा से शायद को। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, सबसे पहले दीन हो, उसके बाद प्रार्थना करें। कितना समय? क्या 10 मिनट? क्या 15 मिनट? क्या 1 घंटा? आज बहुत सारे लोग थोड़ी देर प्रार्थना करके परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना चाहते, और प्रभु के एक दास इस प्रकार से बोलते हैं कि आप साइकिल के लिए 2000 या 3000 रुपया खर्च करके आप मर्सिडीज गाड़ी की कल्पना मत कीजिए।
5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना करके आप परमेश्वर की बड़ी आशीषों को प्राप्त कर लेंगे। उसकी चाह आप कभी मत कीजिए, क्योंकि पैसा आप साइकिल का दे रहे हैं, पैसा आप साइकिल का पे कर रहे हैं। आप कैसे एक मर्सिडीज गाड़ी की आप कल्पना कर सकते हैं कि हमें मिल जाएगी? क्योंकि भाई साहब, मेरी बहन, आपने साइकिल का पैसा पे किया है तो आपको साइकिल ही मिलेगी। जब आप मर्सिडीज गाड़ी का पैसा पे करेंगे तब ही आप मर्सिडीज गाड़ी आप ले पाएंगे। इसलिए जितना समय आप प्रार्थना में देंगे, जितना समय आप प्रार्थना में स्पेंड करेंगे, उतनी ही आशीष आपको मिलेगी, उतनी ही चंगाई आपको मिलेगी, उतना ही छुटकारा आपको मिलेगा, उतनी ही आशीष आपको मिलेगी। इसलिए एक देसी कहावत है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। आप थोड़ा सा गुड़ डालने सोचते बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और इसलिए बाइबल हमें बता रही है, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 1 पद में और लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 1 पद से आगे कई ऐसे पद हैं जो हमें प्रार्थना के विषय में सिखाते हैं कि हमें कितनी देर प्रार्थना करना चाहिए। वहां पर बता रहे कि हमें लगातार प्रार्थना करना चाहिए, नित्य प्रार्थना करना चाहिए, कंटिन्यू प्रार्थना करना चाहिए, जब तक वो हमारी सुन ना ले। और इसलिए लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन और नम्र होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो, और मेरे दर्शन के खोजी हो जाए। व्हाट मीन्स दर्शन के खोजी? उसके चेहरे की ओर देखना, उसके चेहरे की ओर निहारना, उसके चेहरे को देखना। जैसे दाऊद बोलते, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है कि मैं उसके चेहरे की ओर निहारता रहूं, उसके भवन में पाया जाऊं। प्रियो, ऐसी हम उसके दर्शन के खोजी हो जाए। आज बहुत परमेश्वर के लोग दर्शन देखते हैं, कई तरह के दर्शन देखते हैं। और पिछले दिनों एक प्रभु का दास इस प्रकार से बता रहे कि मैंने एक दर्शन देखा, मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते हुए मैंने यीशु मसीह को दर्शन में देखा। वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लोगों को चंगाई देते हुए घूम रहे हैं, लोगों को ठीक करते हुए घूम रहे हैं, लोगों को आशीष देते हुए घूम रहे हैं। और चंगाई देते देते लोगों को आशीष देते हुए वो मेरे घर में आए और मेरे पास आए और मुझे पूछने लगे, और मुझे कितने घरों में जाना है। लोग इस प्रकार से दर्शन देखते और लोग इस प्रकार से दर्शनों के ऊपर जो बोले मेरे दर्शन के खोजी हो जाए, इसका मतलब उसके उपस्थिति में बैठे, उसकी हजूरी में बैठे, उसके चेहरे को सीक हिज फेस, उसके चेहरे को निहारें। और जब हम उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, परमेश्वर हमें कुछ बातों को बताएगा, परमेश्वर अपने रहस्यों को हमारे ऊपर प्रकट करेगा। जब हम उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, परमेश्वर बताएगा कि बातों के लिए प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना है, जब हम उसके चेहरे की ओर देखेंगे। प्रियो, आज दुनिया में देखें कितनी मिलावट हो रही है, कितना हर एक चीज का जो है ब्लैक हो रहा है, काला बाजारी हो रही है। आज 150-200 रुपए का इंजेक्शन 50,000 रुपए में मिल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। और यदि देखें एम्बुलेंस जहां पर 500 रुपया लेना था, वहां पर 25,000, 30,000, 50,000 तक एम्बुलेंस वाले ले रहे हैं, बेड नहीं मिल पा रहा है। ऐसी बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमारी अगुवाई करेगा। आज खाने पीने की चीजों में मिलावट है, हर एक चीज में मिलावट है, दवाइयों में मिलावट है। जब हम उसकी हजूरी में बैठेंगे, जब हम उसकी उपस्थिति में बैठेंगे और जब हम उसके चेहरे को दिखाएंगे, हमारा जो है सोच बदल जाएगा, हमारा नजरिया बदल जाएगा। और क्या होगा जब हम उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे उसकी उपस्थिति में बैठकर प्रभु क्या करेगा? जो है वो पूरी तरह से हमारी सोचों को, हमारे विचारों को बदल देगा, हमारे प्रार्थना के तरीकों को बदल देगा। स्वार्थी प्रार्थना फिर हमारे मन से नहीं निकलेगी। फिर जो प्रार्थना है वो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए और नाश होने वालों के लिए। और परमेश्वर जो चाहता है, कई बार हमारी प्रार्थनाएं जरूर हम कोट करते परमेश्वर के वचन को, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन क्या मांगना है वो पढ़िएगा भजन संहिता 2 अध्याय 8 पद, वहां पर लिखा हुआ है क्या मांगना है। मुझसे मांग और मैं
जाति जाति के लोगों को मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के तेरी लिए संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों और को दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि तेरी बनने निज के भूमि लिए होने के लिए दे दूंगा। ये मांगना है। कई बार हम अपनी बातों को मांगते हुए परमेश्वर के वचन को कोट करते, प्रभु तेरे वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन वचन साफ बोलता है हमें क्या मांगना है, किसके लिए मांगना है, किस बात के लिए मांगना है। जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए मांगते हैं तब परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसलिए लिखा है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हों, और क्या लिखा है, और अपनी बुरी चाल से और फिरे, अपनी बुरी चाल से फिरे। इंग्लिश में लिखा है अपनी दुष्ट बातों से फिरे। जब कोई हमें दुष्ट बोले, कोई हमें बुरा बोले तो हमें बुरा लगता, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है मेरे लोग यदि अपनी बुरी चाल से फिर जाए, अपनी बुरी चाल से पश्चाताप कर ले, अपनी बुरी बातों से तौबा कर ले, जरूर हमें, मैंने पहले बताया, अपने आप को हमें परमेश्वर के सामने रखना, अपनी कमजोरियों को, अपनी पराजय को और अपनी असफलताओं को, अपनी फेलियर को परमेश्वर के सामने हमें लेकर जाना है। प्रभु एक भेड़ के समान मैं भटक गया हूं, प्रभु मुझ पर दया कर, मैंने अपने मार्ग ले लिए, मैं अपनी मर्जी से चलता रहा, मैंने अपने तरीके से चलना शुरू किया। प्रभु वही बोलता है कि यदि हम उस चाल से, उस बुरी चाल से, उन बुरे रास्तों से वापस लौट आए जरूर प्रभु के सामने, क्योंकि परमेश्वर टूटे हुए दिल को तुच्छ नहीं जानता है, परमेश्वर टूटे हुए दिल का सम्मान करता है और टूटे हुए दिल को वो ग्रहण करता, उसको एक्सेप्ट करता है। टूटे दिल के साथ एक भेड़ के समान भटके हुए यदि हम हैं, परमेश्वर के सामने एक्सेप्ट कर ले, अपनी बुरी चाल से फिर जाए, फिर तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, फिर प्रभु का वायदा है, फिर प्रभु का वायदा है। जरूर कई बार हम प्रार्थना करते हैं स्वर्ग से आग गिराने के लिए, परमेश्वर स्वर्ग से आग गिरा और इस कोरोना के वायरस को, इस बीमारी के वायरस को खत्म कर दे, नष्ट कर दे और इसको भस्म कर दे। जरूर हम प्रार्थना करते स्वर्ग को बांधने के लिए, जरूर हम प्रार्थना करते स्वर्ग खोलने के लिए, जरूर खोलने और बांधने की, आग गिराने की प्रार्थना हम करते। मुझे मालूम नहीं है कहां तक ऐसी प्रार्थना परमेश्वर ने हमारी सुनी है, लेकिन इस प्रार्थना को परमेश्वर सुनने का वायदा जरूर करता है। हालेलुया। उसने वायदा कीजिए 4 बातें तुम करो। कौन कौन सी? यदि हम दीन हो जाएं, दूसरा नंबर यदि हम दीन होकर प्रार्थना करें, तीसरी बात यदि हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो जाएं, और चौथी बात यदि हम अपनी बुरी चाल से फिरे, तो ये प्रार्थना सुनने का वायदा जरूर प्रभु मेरे और आपके साथ करता है। लेकिन फिर मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुनूंगा। हालेलुया। आज अलग अलग तरह की प्रार्थनाएं लोग करते हैं। एक भाई को मैंने प्रार्थना करते इस प्रकार से सुना, कोरोना इज नथिंग बिफोर मी, कोरोना मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं एक फूंक मार के कोरोना को उड़ा सकता हूं, और वो फूंक मार के कोरोना को उड़ा रहा था। मुझे मालूम नहीं है कहां तक ऐसी प्रार्थना सही है, क्या कितना परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन इस प्रार्थना को परमेश्वर का वचन बता रहा है कि ऐसी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि प्रभु ने खुद वायदा किया है यदि ये 4 बातें हम करेंगे, अपने पाठ को हम पूरा करेंगे, परमेश्वर अपने पाठ को पूरा करेगा। हालेलुया। स्वर्ग में हलचल हो जाएगी, स्वर्ग में परमेश्वर का हाथ कार्य करने के लिए जो है वो तैयार हो जाएगा। हमारी प्रार्थना की ओर परमेश्वर देखता है। प्रियो पढ़िएगा, जब 4 बातें हम करेंगे तो क्या होगा? तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, तो मैं, प्रभु बोलता है मैं सुनूंगा, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा नंबर करूंगा। 1 हमारा पाप क्षमा करेगा। जिस पाप की वजह से स्वर्ग से परमेश्वर का न्याय इस धरती के ऊपर आता है, जिस अनाज्ञाकारिता की वजह से स्वर्ग से परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी के ऊपर आता है, सबसे पहले प्रभु का वायदा है मैं उनका पाप
क्षमा करूंगा। प्रियो, दुनिया में किसी पानी के अंदर वो ताकत नहीं, किसी साबुन के अंदर वो ताकत नहीं कि वो हमारे पाप को साफ कर सके। पाप को साफ करने की ताकत केवल यीशु मसीह के लहू के अंदर है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का लहू हमें हमारे हर धर्म से धोकर शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू है जो केवल हमारे पापों से हमें क्षमा कर सकता है। दुनिया में अगर पाप क्षमा करने की ताकत है तो केवल यीशु मसीह और उसके लहू के अंदर है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने वायदा किया है, यदि ये 4 बातें हम करेंगे, परमेश्वर स्वर्ग से सुनेगा। नंबर 1, वो हमारे पाप को क्षमा करेगा। फिर और उनके देश को ज्यों का त्यों और कर हमारे देगा। देश को ज्यों का त्यों कर देगा। हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर का वायदा है, हमारा देश ज्यों का त्यों हो जाए। ये परमेश्वर का वायदा है, हमारा देश आशीष में हो जाए। ये परमेश्वर का वायदा है, हमारा देश हरा भरा हो जाए। ये परमेश्वर का वायदा है, हमारे देश को परमेश्वर हील करे। प्रियो, दुनिया में किसी के पास ये ताकत नहीं है कि हमारे देश को हील कर सके, हमारे देश को चंगा कर सके, हमारा देश जो का तुम कर सके। मेरे और आपके पास प्रियो ये ताकत है। जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम ये 4 बातें करेंगे, परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। परमेश्वर हमारे देश को हील करेगा, परमेश्वर हमारे देश को चंगा करेगा। ये प्रभु का वायदा है। तो क्यों ना आइए आज हम एक मन एक चित्त हो जाएं और इन 4 बातों को हम करना शुरू करें। सबसे पहले हम दीन हो जाएं और उसके बाद दीन होकर हम प्रार्थना करें और उसके बाद परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो जाएं और अपनी बुरी चाल से फिरें। प्रभु हमारे पाप को क्षमा करेगा और परमेश्वर हमारे देश को हील करेगा, चंगा करेगा। आइए प्रभु की उपस्थिति में एक बार आए और अपने देश को परमेश्वर की हजूरी में लेकर आए। आइए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का हाथ हमारे देश के ऊपर आए और प्रभु हमारे देश को हील करे, चंगा करे। बहुत लोगों को आज प्रार्थनाओं की जरूरत है। बहुत लोग आज हमारी प्रार्थना की ओर देखते हैं और ताकि हमारी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर उनके ऊपर दया करे और उन्हें चंगा करे। प्रिय, आज भारत देश को प्रार्थना की आवश्यकता है। आज हमारे देश को प्रार्थनाओं की जरूरत है। आइए एक मन होकर, एक चित्त होकर हम प्रार्थनाओं में भारत को परमेश्वर के चरणों में लेकर जाएं ताकि प्रभु आज अपने हाथ को बढ़ाए और हमारे देश को हील करे। हालेलुया। स्वर्ग के पिता, हम प्रभु तेरे वचन के अनुसार अपने आप को दीन करते हैं, नमन करते हैं। पिता, ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर और तेरे दर्शन के खोजी होकर हम अपनी बुरी चाल से फिरते हुए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे देश को आप हील करें, हमारे देश को आप चंगा करें। इस समय बहुत लोग बीमारी की हालत में हैं, बहुत लोग प्रभु अस्पतालों में हैं, बहुत लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उनके अंदर एक दर्द है, उनके अंदर एक कष्ट है, उनके अंदर आंसू है, उनके अंदर एक बोझ है, वो प्रभु एक खालीपन है। हो सकता है कई परिवारों में अकेले वो कमाई करने वाले होंगे जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसलिए बहुत बड़ी चिंता का विषय ऐसे परिवारों के लिए है। ओ प्रभु, वो आगे के भविष्य को सोचकर वो रो रहे हैं, वो आंसू बहा रहे हैं। कौन हमारी सुधि लेगा, कौन हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, कौन हमें संभालेगा। इस समय प्रभु ऐसे तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि प्रभु तू सबका परमेश्वर है। पिता, ऐसे लोगों की आप सुधि ले और अपने हाथ को बढ़ा इस समय हमारे देश को हील कर। पिता, हमारे देश को चंगा कर। प्रभु आदर सब आपको देते पिता, धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।